साथियों नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के विषय में जानने और समझने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। इसके तहत हम ये जानने वाले हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है और भारत में पूंजीवादी और समाजवादी को छोड़ के मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों लागू किया गया, इसके विषय में भी हम जानने और समझने वाले हैं और साथ में एमसीक्यू भी देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था को कुछ सेक्टरों के हिसाब से बांटा गया है। जैसे राज्य की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है। राज्य की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये तीनों अर्थव्यवस्था के विषय में जानने और समझने वाले हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी क्या होता है और मिश्रित क्या होता है। लेकिन कुल कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, पहले इसके विषय में जान और समझ लेते हैं। तो विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पे विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। शेष विश्व के साथ अंतः संबंध के आधार पे बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। कार्य की दशा के आधार पे इकोनॉमी के प्रकार। कार्य की दशा के आधार पे भी इकोनॉमी 2 प्रकार का होता है, संगठित अर्थव्यवस्था और असंगठित अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक भी इकोनॉमी को 3 टाइप में बांटा है, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। मिडिल इनकम कंट्री के भी 2 प्रकार होता है, एक मिडिल लोअर इनकम कंट्री, एक मिडिल अपर इनकम कंट्री। तो इनके विषय में भी हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। उभरते क्षेत्रक के हिसाब से, उभरते क्षेत्रक के आधार पर भी इकोनॉमी के प्रकार होते हैं। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, इंडिगो इकोनॉमी क्या होता है और गिग इकोनॉमी क्या होता है। इन सारे टॉपिक को हम आगे पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं राज्य की भूमिका के आधार पर इकोनॉमी के प्रकार। आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राज्य की भूमिका के आधार पे इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी यानी इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का हस्तक्षेप होगा। जब पूंजीपतियों का हस्तक्षेप होगा इसका मतलब सरकार की हस्तक्षेप कम होगा। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पे निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन लाभ के लिए किया जाता हो, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए किया जाता हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मान के चलिए आप ही एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे ना कि मैं इसमें पूंजी लगाया हूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो सेम होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूंजीपति लोग इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं तो वो चाहेंगे उस पैसा से कितना लाभ कमाया जा सके। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। सरकार की भूमिका क्या होती है, न्यूनतम होती है। इस अर्थव्यवस्था के वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। मान के चलिए कि एक पेन है, उस पेन की कीमत है 10 रुपया। अब क्या हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो इस पेन का मांग अधिक है, ज़्यादा मांग है, ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इस पेन का कीमत 10 रुपया से बढ़ के 15 रुपया हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है वो निजी हाथों में होती है, सरकार के हाथों में नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, अपने पूंजी को बढ़ाना। इस अर्थव्यवस्था का विचार एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में प्रस्तुत की गई थी। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचारधारा एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में प्रस्तुत की गई थी। यह अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। किसकी नीति को अपनाता है, अहस्तक्षेप, यानी किसी की हस्तक्षेप के बिना
यह इकोनॉमी चलना चाहता है। यानी उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो पूंजीपति लोग पूंजी लगाए हैं वही हस्तक्षेप कर सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मोटो यही होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के विचार को नकार दिया, क्योंकि मान के चलिए अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता तो गरीबी अमीरी में के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाती। अमीर लोग अमीर होते जाते और गरीब लोग मजदूर बन के ही रह जाते। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के विचार को क्या किया, नकार दिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से देश में है, तो यूएसए में है, ब्रिटेन में है, जापान में है। ये तीनों क्या हैं, विकसित देश हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से ही समाजवादी, सामाजिक कल्याण के पर्पज से बना अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण पर राज्य और सरकार, राज्य या सरकार का स्वामित्व हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण पर राज्य या सरकार का स्वामित्व हो, पूंजीपतियों का स्वामित्व नहीं हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके विचार पर आधारित थे? एडम स्मिथ के विचार पर आधारित थी, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। सरकार चाहे तो किसी वस्तु का कीमत जीरो कर दे, किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि कर दे, यानी सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। उत्पादन, आपूर्ति, कीमत, सबका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय जो होता है वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख कर लिया जाता है। यानी कोई भी आर्थिक निर्णय है तो ये देखा जाता है कि इससे सामाजिक कल्याण कितना हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय को लिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था दो प्रकार का होता है, एक तो समाजवादी ही होता है और दूसरा साम्यवादी होता है। समाजवादी में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण समान रूप से किया जाता है और साम्यवादी में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण क्षमता अनुसार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार और निजी क्षेत्र, क्या सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलके काम करते हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों को ध्यान में रखा जाता है। क्या? सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ, इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार है तो सामाजिक कल्याण होगा और निजी क्षेत्र है तो वो लाभ के चक्कर में पड़ेंगे। तो सामाजिक लाभ और सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों को ध्यान में रखा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मोटो होता है उत्पादन क्षमता के अनुसार होना चाहिए और वितरण आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी कोई भी वस्तु है, अगर किसी को उस वस्तु के क्वांटिटी 10 चाहिए तो ऐसा नहीं है कि उसको हम 100 दे दें, उसकी आवश्यकता के अनुसार वितरण होना चाहिए। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मोटो होता है। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, इसको सही से समझने की ज़रूरत है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या था कि सरकार के पास पूंजी नहीं थी। क्या? सरकार के पास पूंजी की कमी थी। जो भी पूंजी था इंडिया में वो कुछ लोगों के पास ही थी, जिसको हम लोग पूंजीवादी बोलते हैं, पूंजीपति बोलते हैं। तो क्या था कि मिश्रित अर्थ, मान के चलिए कि अगर अगर मान के चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू किया जाता, क्या किया जाता? समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू किया जाता तो सामाजिक कल्याण हो पाता, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए पूंजी की ज़रूरत थी और सरकार के पास पूंजी की कमी थी, तो इस अर्थव्यवस्था को लागू करने में सरकार असमर्थ थी। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया जाता तो कुछ पूंजीपतियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता और जिसके कारण गरीबी अमीरी में बहुत बड़ी खाई बन जाती। तो इस विचार को भी नकार कर दिया गया।
अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार को सोचा गया कि इसमें क्या होता है कि समाजवादी का भी गुण होता है और पूंजीवादी का भी गुण होता है। इस पर्पस से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया कि सामाजिक कल्याण भी हो सके और अधिकतम लाभ भी कमाया जा सके और भारत का विकास किया जा सके। तो इसी पर्पस से मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। देखते हैं सरकार के पास पूंजी की कमी थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों लागू किया गया? तो सरकार के पास पूंजी एवं संसाधन की कमी थी और निजी क्षेत्र के पास पूंजी की उपलब्धता थी, यानी जो भी पूंजी थी वो निजी क्षेत्र के पास ही थी। तो निजी क्षेत्र के पूंजी, तकनीक और क्षमता का लाभ उठाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। बात पे ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र के पूंजी, तकनीक और क्षमता का लाभ उठाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सरकार देश के विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को संचालित कर सके, इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक पूंजी की ज़रूरत थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि पूंजी कहाँ से जुगाड़ किया जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किए। वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच सभी नागरिकों तक हो सके, यानी सामाजिक कल्याण के पर्पस से इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जरूरी था। आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सके, गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों, अब कुछ MCQ के विषय में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकार भी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, निजी और सार्वजनिक दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित होता है? निजी और सार्वजनिक दोनों। दूसरा आज का क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो सार्वजनिक तो नहीं हो सकता, मिश्रित नहीं हो सकता, समाजवादी भी नहीं हो सकता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है, एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। यानी एक जो पूंजीवादी देश है, एक पूंजीवादी देश है, उसमें उत्पादन क्रियाकलाप पूंजीपतियों द्वारा ही किया जाएगा। तो ऑप्शन ये एक सही है। पूंजीवादी उद्यमी को उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पड़ेगी ही, उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये दूसरा भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है? पहला ऑप्शन है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है। उत्पादन के स्तर को कम करने के लिए उद्यमी द्वारा शेष संप्राप्ति का प्रयोग। उद्यमी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को खरीदने के लिए शेष संप्राप्ति का प्रयोग। उसमें ऊपर में से कोई नहीं। तो निवेश व्यय क्या है? यानी उत्पादन क्षमता को वृद्धि लाने के लिए ही निवेश किया जाता है, निवेश पे व्यय किया जाता है। तो इस तरह देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, समाजवादी भी नहीं है, पूंजीवादी भी नहीं है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।